नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं गुड़ियारी के बड़े अशोक नगर के शंकराचार्य स्कूल के पास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमानधारा चौक का, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन लगातार चल रहा है। जहाँ पास आप देख सकते हो कि सैकड़ों की संख्या में सुनने वाले श्रद्धालु भी यहाँ पास, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, लगातार पहुँच रहे हैं। यहाँ पास जो पंडित जी है, जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि भगवती प्रसाद शर्मा जी के मुख वचनों से भागवत का पुराण का कथा का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या खास है भागवत महापुराण में। आइए हम बात करते हैं पंडित जी से। महाराज जी, सर्वप्रथम आपको मैं प्रणाम करता हूँ न्यूज़ CG24 की ओर से। जी। महाराज जी, भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, आज 7वां दिन है, तो भागवत कथा करने का उद्देश्य क्या होता है? भागवत कथा करने का मूल उद्देश्य है कि जीव या व्यक्ति को शिक्षा के संग संग जहाँ संस्कार को जोड़ दिया जाए और मूल तत्व हमारी भारतीय सनातन धर्म की संस्कृतियों को जन जन तक पहुँचाया जाए, ये भागवत कथा का रस है। और कथा सुनने से भी आत्मज्ञान, तत्वज्ञान और मूल तत्व अपने आप को पहचानने का एक सहज और सरल माध्यम है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो जीव अपने को जान ले वही परमात्मा को जानता है, और जिसने जाना वही भगवान को पहचाना। परीक्षित कथा को सुन करके ज्ञान, वैराग्य और कथा सुनने से मुक्ति की प्राप्ति हुआ। ये भागवत का मूल सिद्धांत है। कराने वाले आत्मज्ञान के लिए, आने वाले पीढ़ी को एक संस्कृति, एक सनातन धर्म और ईश्वर से जोड़ने की एक सत्संग और ये कथा है, जिसमें धर्म भी है, अध्यात्म भी है, ज्ञान भी है, राजधर्म भी है और मानव धर्म भी है। मानव भागवत कथा जीव को मानव से मानवता को जोड़ दे, मानव स्वयं इस व्यवहार जगत में सहज हो। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, शिक्षा में विनम्रता आते हैं और विनम्रता में सहजता का भाव होता है। ऐसे ही भाव हम आप सबके जीवन में हो जाए तो आज भी सुख, शांति और समृद्धि होगा, और हम अपने आप का उस ज्ञान के माध्यम से, उस भागवत के माध्यम से जगत का कल्याण हो। और यही उद्देश्य है कि हर जगहों पर जाकर के, कस्बे में जाकर के, शहरों में जाकर के, ग्रामीण अंचलों में भी जाकर के मूल तत्व को लोगों तक पहुंचाए और हर जीव को, हर व्यक्ति को उस सनातन धर्म से जोड़े जो हमारी पौराणिक और आदिगुरु शंकराचार्य और जिसमें मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत ऐसे तत्वदर्शी जो साधु संत महात्मा जो जन जन तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं को इस भागवत कथा के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से यही मैं संदेश दे रहा हूं कि आप अपने जीवन से सुनने के बाद उतारे और उतार करके अपने जीवन में अंगीकार करें। या कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, पढ़ने के बाद गढ़ना जरूरी है। महाराज जी, वर्तमान परिस्थिति में राज्य भर में धर्मांतरण, गौ हत्या और गौ तस्करी और जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के विपरीत भी कार्य हो रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? आपका प्रश्न आज देश, काल, वातावरण और परिस्थिति, निश्चित ही अलग अलग संतों का और सभी संतों का एक ही मत होता है, क्योंकि जीव अपने अपने कर्तव्य का पालन करे वही सबसे बड़ा धर्म है। हम अपना सम्मान करें, अपने धर्मों का प्रचार करना सबका हक है और सबका कर्तव्य है, परंतु दूसरे का अपमान ना करे और अपने जीवन का कर्तव्य निर्वाह करे, ये सबसे बड़ा धर्म है। और एक निवेदन चाहूँ गौ माता की, क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार। परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरण होते हैं, जो भागवत में 24 अवतारों की कथा है। इसलिए धर्म अध्यात्म के संग जहाँ गौ माता की सेवा करे, ये भी आपका प्रश्न था। मैं आप सबसे एक निवेदन चाहूँ, इस न्यूज के माध्यम से एक संदेश है कि गौ माता की सेवा करें, क्योंकि आज हम गौ माता की सेवा से दूर होंगे, कल अपने उस इष्ट देवी देवता के सेवा से दूर होते जाएंगे। एक समय आया तो हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा से दूर होंगे। इसलिए सेवा करें, जिसमें जो सामर्थ्य है वो पेड़ा का दान करे, कुट्टी का दान करे और
अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। मूल तो यही धर्म की परिभाषा है, क्योंकि मति अनुसार अपने अपने विवेक से, अपने अपने भाव से सब संदेश देते हैं। और इस व्यासपीठ पर बैठ करके ये मेरा संदेश यही आप सब तक पहुंचाए, ताकि गौ माता की सेवा करें और एक निष्ठा होकर के अपने कर्तव्य का पालन करे, ये है। और सनातन धर्म की जो पताकाएं हैं वो फहराते चले, क्योंकि हमारे पुराणों में, वेदों में, सनातन धर्म में ये संस्कृति है। और सब व्यक्ति को क्या क्या करना है ना, मानव जीव को क्या करना है, ये वेदों में लिखा है। इसलिए पढ़ाई के संग वेदों को जोड़ दो, तो ये जो 4 प्रश्न आपकी है ना, ये चारों प्रश्न का उत्तर भागवत सुनने से ही मिल जाएगा। महाराज जी, अभी हाल ही में देखा गया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर, अभी मथुरा का केस भी सुप्रीम कोर्ट चला गया है, वहीं पर वाराणसी का मंदिर विवाद भी सामने आ गया है महादेव का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ये प्रश्न राज्य की नहीं अपितु पूरे विश्व की है। और निश्चित ही विश्व की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में जहां 4 मठ है, आप सब लोग जानते हैं, और अखाड़े भी हैं जो आप सब लोग जानते हैं। उनके मूल जो आदिगुरु शंकराचार्य मठाधीश हैं, उन सब के माध्यम से गांव-गांव में जागृति, धर्म, आस्था और पुरातन संस्कृति के जुड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वही प्रयास मैं भागवत के माध्यम से कर रहा हूँ। क्योंकि ये प्रश्न इतना विश्व स्तरीय है, जिनका उत्तर सहज भाव से दे पाना असंभव है। परंतु इतना कहूँ कि अयोध्या में राम जी का मंदिर है और मंदिर का निर्माण हो, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे परिस्थितियाँ आ रहे हैं, वैसे सब अपने अपने धर्म की ओर आपस में तनाव करे तो लड़ाई हो सकता है, परंतु हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें और एक दूसरे के जहाँ धर्म, जहाँ मंदिर है तो मंदिर की ही आराधना हो, जहाँ जिस जगह है ऐसे स्वतंत्र भाव से, क्योंकि धर्म में स्वतंत्रता भी है तो धर्म में अंकुश और नियंत्रित भी होता है। हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी का अनहित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन विषयों पर मैं इतना ही कहूँ कि जो वेदों में सनातन मठाधीश और शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने जो कहा, और उनके मार्गदर्शन में जो सनातन धर्म के लिए जो संदेश होगा, वो संदेश मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। पर इतना ही कहूं कि ये परिस्थितियां हैं, परंतु इसको सुलझाएं कब, जब आपस में समन्वय हो जाए, अपने अपने धर्म के प्रति हम सजग रहें, और तब विश्व में भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है और रहेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ ऋषि मुनियों का डेरा है, जहाँ देवी देवता की आराधना करते हैं, और ऐसे आराधना और सेवा से ही भारत की गरिमा है, और उस गरिमा को बनाए रखे। और इस गागर में सागर छुपा है, ये मेरा संदेश है आप न्यूज़ के लिए। और ऐसा जब भी अवसर मिले, आप समाज के लिए न्यूज़ के माध्यम से भी निवेदन चाहूँ कि समाज और धर्म की समन्वय बनाने के लिए और अपने अपने जागरूकता के लिए आप दिन रात लोगों के बीच जाते हैं, हर एक धर्म मंच में जाते हैं, हर एक जगहों पर जाकर के उनकी समस्या का निदान करते हैं। बस इतना ही मेरा सार संदेश है कि शिक्षा में संस्कार को जोड़ दो, सनातन धर्म का पताका होगा, और स्वयं की बोध जब जीव को हो जाए तो फिर ऐसा माहौल होगा भी नहीं। और इसलिए ऐसी शांति की व्यवस्था आपके माध्यम से, ये मेरा संदेश है। आप सबको जय जय सीताराम, राधे श्याम। धन्यवाद महाराज जी। जिस प्रकार से आप देख सकते हो, महाराज जी ने चाहे अयोध्या के मंदिर हो, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे गौ तस्करी का मुद्दा, हर मुद्दा को शास्त्रों से और वेदों से जोड़कर देखा गया है। जहाँ पास कहा गया है कि गौ माता के सेवा में ही सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ माता का सेवा को सर्वप्रथम प्राथमिकता दिया जाए। हम बात करते हैं जहाँ भागवत आयोजन होने वाले हैं, और जो आयोजनकर्ता में से एक है ओमकार प्रसाद शर्मा जी से। सर, लगातार भागवत का आयोजन हो रहा है, तो कौन से उद्देश्यों के साथ भागवत का आयोजन किया जा रहा है? पुरानी संस्कृति को अपनाते हुए और मेरे पूर्वज के कहे अनुसार मेरे माता पिता और मेरे पूरा शर्मा परिवार की तरफ से करवा रहा हूँ। आशीर्वाद कीजिए बस। क्या कहना चाहते हो आप? पूरा मतलब एक
पूरा सनातन हिंदू धर्म से आप क्या अपील करना चाहते हो भागवत के माध्यम से? सनातन धर्म एक ही उद्देश्य है, सदैव भागवत पे भी ध्यान दे, बाकी धर्म को ना, हिंदू धर्म में ध्यान दे बस। क्या कहना चाहते हो मैडम? सनातन धर्म हमारा सब जुड़े उसी में और अपने धर्म का प्रचार करें बस। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि भागवत का एक उद्देश्य यह भी है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना और कहीं ना कहीं संस्कृति का आयोजन करना। हम बात करते हैं जो भागवत हो रहा है उसके आयोजनकर्ता में से एक जागो दुबे जी से, जो कि भाजपा में युवा मोर्चा के वरिष्ठ मंत्री के रूप में भी कार्यरत है और कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता में भी एकदम सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं जागो दुबे जी से। हाँ, क्या कहना चाहते हो सर? भागवत का आयोजन है, क्या संदेश देना चाहते हो आप भागवत के माध्यम से समाज को, हिंदू संस्कृति को और हिंदू धर्मावलंबियों को? मैं तो सबको सभी बोलूँगा, पहले से राधे राधे। मैं बोलता सभी जो जितने भी अपने हिंदू धर्म में हैं, तो हिंदू को जागृत करने के लिए ये ऐसा मंच होता है, भागवत मंच होता है, जो जैसे हम भागवत मंच में श्री कृष्ण सुदामा से होते हैं, एक भाव जो जगा रहता है, उसको भाव को जगाने के लिए भागवत की रचना की जाती है। जैसे अब जगह जगहों पे भी राम कथा, कृष्ण कथा, शिव महापुराण ऐसे कथा हो, तो इसमें जो हिंदू धर्म है, जो धर्मांतरण की ओर खिंचाव रहता है, और ये जो कार्यक्रम होते हैं भागवत मंच में, जो कार्यक्रम होते हैं, इससे जुड़ाव होता है और भगवान के प्रति लगाव होता है, जिसमें भक्ति और भाव दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि सदैव हिंदू संस्कार में रहें, हिंदू अपने धर्म के प्रति हमेशा तत्पर रहें, और आने वाले समय में हिंदू राज्य हमेशा, भारत हिंदू राज्य बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप एकजुट होकर तैयार रहिए।